ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी उनके जीवन में कोई समस्या ना आए और हरदम वो उन्नति करे और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास हो, तो उसके लिए आपको एक कनेर का फूल लेना है और उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक कनेर का फूल। तो इस प्रकार का कनेर का फूल होता है, आपके घर के आसपास ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो बहुत सी तादाद में आपको ये मिल जाएंगे। तो कोई एक कनेर का फूल आप ले लीजिएगा और वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। वो जो कनेर का फूल आप लो वो पीला वाला लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे कलर्स में ये कनेर के फूल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको कनेर का फूल पीला वाला लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी का पत्ता। ठीक है, तो आपको समी का पत्ता ले लेना है और जो समी का पत्ता आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एक समी का पत्ता कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको एक समी का पत्ता ले लेना। और अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिले तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी जगह हम चावल भी ले सकते हैं। तो या तो एक समी का पत्ता ले लो, और अगर समी का पत्ता नहीं मिले तो एक चावल का दाना ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर हमें बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है? मात्र एक बेलपत्र लेनी है। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक है, तो इस उपाय में स्पेशली हमें 2 लोटे लेने हैं। ठीक है, तो आप 2 तांबे के जो लोटे हैं, तांबे के पात्र हैं, वो ले लीजिएगा। और दोनों में तांबे का पात्र लेकर क्या करिएगा, इन दोनों में आपको जल भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों लोटे में जल को भर लेना है। और इस जल को आपको भरना है अपने घर से। घर से कहाँ पर? अपने मटके से। क्योंकि मटके से जल भरकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, जो समस्या है, वो खत्म होती है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो आपकी इच्छा अनुसार कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। इसके बाद जो यहाँ पर हम सामग्री लाए हैं, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक कनेर का फूल और 2 लोटा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों लोटे से उपाय करना है। तो दोनों लोटे को उठाइएगा और इस प्रकार से अपने दोनों हाथ में ले लीजिएगा और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है उन दोनों लोटों को। मतलब कि वो जो भी जल है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो एक एक लोटा दोनों हाथ में लेकर इस प्रकार से जल को समर्पित कर दीजिएगा। और एक बार शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दें। उसके बाद क्या करिएगा कि जो बेलपत्र आप लाए हैं घर से, उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देनी है। और बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस तरह हमें शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करनी है। और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद जो हमारे पास समी पत्र है, उस समी पत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर शिवलिंग पर समी पत्र समर्पित करें तो उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो ऊपर वाला भाग होगा वो आपकी तरफ होगा। तो इस तरह से आपको समी पत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो हमारे पास एक कनेर का फूल है उसका आपको उपाय करना है। तो क्या करिएगा, इस कनेर को फूल को उठाइएगा और इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप कनेर का फूल समर्पित करें तो इसकी डंडी भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो फूल का भाग होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये तीनों सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है, वो आपको शिव भगवान को बता देनी है। गुरुजी बताते हैं कि अगर इस उपाय को हम किसी खास दिन कर लेते हैं तो हमारे घर में हरदम खुशियाँ रहती है, माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई है कनेर के फूल की। उसमें आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है कनेर के फूल का। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ जानते हैं गुरुजी का दूसरा उपाय। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रेम नहीं बढ़ता, यानी कि दोनों के बीच में कलह रहता है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। और जो दूसरा फायदा है वो ये है कि अगर आपके परिवार में मतभेद है, क्लेश होते रहते हैं, तो उस समय भी आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको लेने हैं कनेर के फूल। ठीक है, कितने लेने हैं? जितने ज़्यादा आप ले सकते हो, 1, 5, 20, 50, 100, जितने भी कनेर के फूल आपको मिल जाए
आपको ले लेना है। और लेने के बाद क्या करना है, लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से एक माला बना लेनी है। क्या करिएगा, कनेर के फूल लेना है और इस प्रकार से आपको एक माला बना लेनी है। ठीक है, माला बना ली। इसके साथ आपको लेना है एक लोटा। ठीक है, एक लोटा ले लीजिएगा और ये लोटा तांबे का होना चाहिए। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और जल आपको भरना है अपने मटके से। और उसके बाद आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है, मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और जो माला है, ठीक है, इस माला को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर कैसे समर्पित करना है वो तरीका देख लीजिए। देखिए ये क्या है, ये है जलाधारी। तो यहाँ से पानी टपकता है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये है जलाधारी। तो आपको ये जो माला है वो किस तरह, तो ये माला आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करनी है। यहाँ तो आपको इस प्रकार से यहाँ से लेकर इस तरह से पूरी माला समर्पित कर देनी है। मतलब कि ऊपर जलाधारी में आपको टांग देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये माला समर्पित कर देनी है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, अगर आप इस तरह से ये जो कनेर की माला है ये समर्पित कर देते हो, वो जो भी मन की कामना है वो शिव भगवान को बता देती हो, तो इससे आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता। और इससे महादेव हरदम प्रसन्न रहते हैं और आपकी जो भी कामना इच्छा होती है उनकी पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से आपको माला टांग देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, और इसके बाद जो एक जल का लोटा लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इसके बाद जो मन में कामना है, इच्छा है, वो आपको भगवान शिव को बता देनी है। ये उपाय करने के बाद आपके घर में खुशियाँ रहेगी और जो भी समस्या है वो खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। तो ये उपाय भी आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको यहाँ पर बेलपत्र ले लेना है। कितनी बेलपत्र लेनी है, तो 5 बेलपत्र आपको ले लेनी है। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्यारी बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा। ठीक है, तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको जल नहीं भरना है। जो हर बार हम बताते हैं कि आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भरना है, बट इस उपाय में आपको जल नहीं भरना है। घर से आपको अपना जल नहीं ले जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इस लोटे में जल नहीं ले जाना है। खाली पात्र आप शिव मंदिर ले जाइएगा। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर में चले जाइएगा। और ये जो उपाय है ये खासकर शाम का है। मतलब कि अगर आप इस उपाय को प्रदोष के समय करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास है 5 बेलपत्र। ठीक, और एक लोटा। और ये लोटा कौन सा है, और ये लोटा खाली है, इसमें आप कुछ भी नहीं लाए हो। तो क्या करिएगा कि जब आप शिव मंदिर जाते हो, ठीक है, शिव मंदिर गए तो शिव मंदिर के आसपास बहुत सारे फूल वाले, पत्तियाँ वाले खड़े रहते हैं या उनकी दुकानें रहती है। तो उनसे आपको इस तरह से एक बाल्टी लेनी है। ठीक है, तो उनसे इस तरह से एक बाल्टी ले लेनी है और इस बाल्टी में जल भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आधे से ऊपर की बाल्टी में, तो आपको आधे से ऊपर बाल्टी में जल भर लेना है। ठीक, अब क्या करिएगा, जो आप अपने साथ बेलपत्र लाए हो उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर हमें बेलपत्र उल्टा चढ़ाना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पर आपके पास है एक तांबे का लोटा। ठीक, तो इस तांबे को लोटे को उठाइएगा और इस जल के पात्र में डाल दीजिएगा, मतलब कि इस बाल्टी में डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास एक बाल्टी है उसमें आप जल भर के लाए हो, तो उस तांबे के लोटे को उस बाल्टी में डालना है और ये जो तांबे का लोटा है इसको भर लेना है। भर लिया, अब क्या करिएगा, इस तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित करना है। कितनी बार करना है, 5 बार आपको जल को समर्पित करना है। तो पहला लोटा आप भरिएगा और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर दूसरा लोटा, फिर तीसरा लोटा, फिर चौथा लोटा और फिर 5वां लोटा। तो इस प्रकार आपको 5 लोटे समर्पित कर देने हैं शिवलिंग के ऊपर। तो बस इतना सा उपाय कर लीजिएगा और आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, वो महादेव जी को बता दीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को खास दिन कर लेता है तो उसकी जो भी इच्छा होती है वो महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं और उनसे महादेव कभी भी नाराज़ नहीं होते।
तो कर कर देखिएगा तो कर कर देखिएगा, मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए है।